हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। 23/6/34 गुरुदेव ने अवतारों के विषय में तत्व समझाया। महाराजा रामचंद्र जी स्थूल रूप में मर्यादा के अवतार हुए। महाराज श्री कृष्ण जी सूक्ष्म रूप में, इसी से वे 16 कला के कहे जाते हैं। और महाराज श्री रामचंद्र जी 12 कला के। भगवान राम स्थूल रूप से और कृष्ण वो, इसलिए वो 12 कला के, और श्री कृष्ण जी सूक्ष्म रूप में। अब ये इसका एनालिसिस नहीं लिखी है इन्होंने, बस खाली एक लाइन दे दी है। अब इसका थोड़ा सा करना मुश्किल है। 4/7/38 आपने पेशकार साहब से 10 बजे के करीब फरमाया कि मेरी नज़र में सब अवतारों का मान बराबर है, किसी को छोटा बड़ा गिनना गवारा नहीं है। अवतार ईश्वर के पद चिन्हों में पहुंचने का साधन है। पूजा सिवा ईश्वर के और किसी की वाजिब नहीं। संतजन सब कैद और पाबंदी से पार होते हैं। इसमें आपने कहा पूजा सिवा ईश्वर के। अवतारों को ईश्वर माना गया है, लेकिन अवतार उनके पहुंचने के साधन के हाँ, ईश्वर के पद चिन्हों में पहुंचने का साधन है। ईश्वर अलग है। ईश्वर तो निर्लेप, निरालम, अलग, अद्वैत वो है। अवतार सोर्स से निकले हुए हैं जो कि रिफॉर्म करने आए थे। तब उनके बताया ना कि रामचंद्र जी भगवान स्थूल रूप में और वो सूक्ष्म रूप में, और ईश्वर तो इन सब के परे है। ईश्वर सबसे परे, वो सब में है, लेकिन सबके परे भी है, और लक्ष्य वही होना चाहिए। पेशकार साहब ने एक बड़े मुसलमान साहब की बातें कही। जैसा मुझे कुरान शरीफ देखने से मालूम होता है, उस इस्लाम और इस इस्लाम में बड़ा फर्क है। इस्लाम का सच्चा अर्थ है सदाचार, एक खुदा की इबादत। और इतनी बात मान लेने पर फिर कहीं झगड़ा फसाद की जगह नहीं रहती। हाँ, जो असली जो इस्लाम है वो तो सूफियों का इस्लाम है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम है, और उनकी दी हुई प्रीचिंग्स का इस्लाम है, प्रेम का इस्लाम है, नूर का इस्लाम है। सिवाय प्रेम के और कुछ भी नहीं है। हुजूर अकरम सिवाय नूर के कुछ नहीं थे, सिवाय प्रेम के कुछ नहीं थे। बाकी सारे वेरिएशंस धीरे 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 1400-1450 साल में हुए हैं, जहाँ पे थोड़ा सा रूप बदल गया है, जिहाद भी आ गया उसमें, और बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जो कि बाद वालों ने कुछ करी हैं चेंजेस, लेकिन असल में तो इस्लाम सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं है। 28/8/34 शाम पूजा के पीछे आपने फरमाया कि उरई में जनाब लालाजी साहब से सदा की बादशाहत दायमुल सलातीन के बारे में सवाल हुआ, तो आपने फरमाया कि जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं तब यह पद प्राप्त होता है। सदा की बादशाहत ये अखंड पद है, जिसमें कि सब, जहां से न आगे कुछ है न पीछे कुछ, अल्टीमेट जो है। पर होता तब है जब भक्त और भगवान ही हो गए ना, तो ईश्वर रूप हो गए। फिर उसके बाद तो उससे बड़ा कौन बादशाह होगा। परंतु इसके पहले भक्त का अपमान भी जरूरी है, नहीं तो अहंकार उदय होकर नाश कर दे। अपने ही लोगों के द्वारा अपमान होता है। अपमान होता है, ये भी चचाई महाराज ने काफी बहुत जोर दिया इस पे कि आपका अहम स्थूल रहम टूटना जरूरी है,
तभी अंदर का सूक्ष्म रहम टूटेगा, और स्थूल रहम टूटता है अपमान होने से। आखिरी उन्होंने बताया कि सब हदें पूरी हो जाती हैं, तब एक चीज बचती है, वो ये है अपमान होना। अपमान होने के बाद फिर आदमी और वो साधक। अपमान अपने ही लोगों से होता है, तब अपनों से मोह टूटता है। अपमान तो अपनों से ही होगा, बाहर वालों के अपमान की परवाह भी नहीं होती, अपनों से ज्यादा की परवाह होती है ना, तो वो उससे टूटन ज्यादा होगी उसमें, बाहर वालों से टूटन नहीं होती इतनी। 25/6/34 आपने बाबू दिलावर जी रेलवे वालों को अध्यात्म विषय की गूढ़ बातें समझाई। उनमें से यह एक है कि हमेशा की बादशाहत यह है, यानी सदा की बादशाहत यह है, दायमुल सलातीन की, कि भक्त भगवान और भक्ति, भगवान भक्ति और भक्त तीनों एक ऐसे हो जाएं कि किसी का भी ख्याल न रह जाए। ऐसी अवस्था में भी एक हल्का सा पर्दा बना रहता है, जिसे पर्दाए जुल्मत या हिजाब कहते हैं। यह तब साफ होता है जब साधक की जलालत सब जान पहचान और संबंधियों द्वारा होती है और उसके चित्त में कोई विकार नहीं उठता। जलालत यानी उसका अपमान संबंधियों मित्रों जान द्वारा पहचान होता है। द्वारा हाँ, जान पहचान, और फिर और इतना होने बाद उसके दिल में कोई विकार नहीं आता। विकार नहीं आए, तब समझो कि वो पर्दा भी। फिर आगे कहते हैं, देखें। उन्होंने लिखा सबके बिना कोई विकार नहीं उठता और सबके बिना किसी रुकावट के साफ तबीयत से मिलता है। इससे उसके बाप दादा परदादा का खमीर जो उसमें होता है वो साफ हो जाता है। वो जो खमीर, खमीर उन्होंने कहा कि कहीं अहम का पुट रह जाता है, वो भी इससे साफ हो जाता है, वो पर्दा भी टूट जाता है फिर। सबसे जो वही लाग लगाओ सब साफ हो जाता है। साफ हो जाते हैं। अपमान होने से लाख लगाओ जल्दी टूटते हैं। कोई अपने अपमान करे तो फिर यह है कि और आप में असर भी नहीं हो, आप में लेशमात भी असर नहीं हो उसका, तो वो अच्छा है वो टूटना। 17/11/35 सुबह आपने फरमाया कि गैर की संगत से बचो। संभव है तुम तमीज कर बैठो। अच्छा कहा तब भी भय है और बुरा कहा तब तो भय है ही। अगर जाना भी पड़े तो अपना रूप लेकर न जाओ, गुरुमय होकर जाओ। हाँ, गैर की संगत कहीं नुकसान करती है, किसी से बहुत, किसी गैर जिन्स, लालच महाराज ने कहा है, गैर जिन्स जो आपके टाइप का नहीं हो, आपके सात्विकता की तरफ हम चल रहे हैं उसका नहीं हो, और वो घोर तामसिक या राजसिक हो, तो वो असर करता है। तो ऐसे में गुरु का रूप बन के जाना चाहिए, तो असर नहीं होता। 22/6/38 मन का परहेज है सब्र, संतोष, विमल विचार, सत्संग। इनके नाम आपने कुछ और बतलाए हैं। आत्मा का परहेज एक ईश्वर के खौफ के सिवाय और किसी का खौफ न हो। गुरुदेव का खौफ मोहब्बत के साथ दिल में बना रहे, तभी यह बात आती है। इसको तकवा भी कहते हैं। जोर तकवा। हाँ, जुहद कहते हैं आपकी मेहनत को, आपके योगाभ्यास और मेहनत और उसके ध्यान और सबको। और तकवा कहते हैं खौफ को, डर को। जो ईश्वर से डरता है उसको फायदा ही मिलता है। लेकिन कुछ कुछ महापुरुषों का ये कहना है कि जब उससे मिलके में एक हो गए तो फिर डर क्या और कैसा डर, वो भी एक स्थिति है उनकी। मन अपना काम करे,
हमें उसकी परवाह न करनी चाहिए। केवल सुरति ईश्वर में पाद पद्मों में ही रहे, अन्यत्र नहीं। जैसे यदि हम हट करें कि राह बंद हो जाए तो कुछ लिखें पढ़ें, ये हो नहीं सकता। ऐसे ही मन का काम तो जारी रहेगा, हमें उसकी ओर सुरति नहीं करनी चाहिए। ये गैर जिन्स की बात कर रहे हैं, किसी से और से मिलने हैं तो उसका असर किस तरह से अवॉइड किया जा सके। बहुत दिनों का सोवत मनुआ जागत जागत बहुत दिनों का सोया मनुआ, सोवत मनुआ जागत 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 है। 18/8/35। आज सुबह अनेक भक्त जन दूर से भी पधारे हैं। आप सुखासीन हैं। बाबू सुखवासी लाल उरई वाले की तरफ मुखातिब होकर आपने कहा, इस मार्ग में चलने के वास्ते सबसे पहले सलाहियत दिल है। इसका अर्थ है जिंदा दिली बिना इसके मनुष्य इस मार्ग में सफर नहीं होता। सलाहियत कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड हार्ट होना चाहिए जिसमें जिंदा दिली हो और जिसमें सबके लिए प्रेम हो और ईश्वर की भक्ति से परिपूर्ण हो। जिंदा दिली की जाहिरी पहचान यह है कि सर्वप्रिय होने लगता है। प्रायः प्राणी उससे मोहब्बत मानते हैं, वो सभी बातें ईश्वर की ओर से मानता है। एक नए आए हुए भक्त ने पूछा कि जिंदा दिली क्या है? तो आपने फरमाया, जिसका दिल जिंदा है उसके दिल में नित्य ईश्वर की याद बनी रहती है। जिंदा दिली यानी जिसके दिल में नित्य हमेशा मतलब ईश्वर की याद बनी रहे, वो जिंदा दिली। उसके बाद आपने पूजन भजन और निधिध्यासन का भेद समझाया। पूजन भजन और निधिध्यासन यानी हमने पूजा का बताया कि कट्टरपन को कहते हैं। वक्त आया पूजा करना है, भार मालूम होता है। और भजन वक्त आने की राह जोहता है कि कब समय आए और मालिक की ओर फिरें। और निधिध्यासन करने से पहले, करते समय और कर चुकने के बाद पता न लगे और भजन हो जाए। निधिध्यासन वैसे कहते हैं कि पढ़ना लिखना और उसको उस चीज को डिस्कस करना, विचार करना। तो आपने इसकी नई एक एनालिसिस बताई कि उसको इसके पहले आपने कहा कि जिंदा दिल हो लेकिन ख्याल न हो। ये आपकी खास बात है जिसमें आपने इस हालत में भी आप रहते थे, आप होते हुए भी नहीं होते थे, काम करते हुए भी काम नहीं करते थे, बोलते हुए भी नहीं बोलते थे, होते हुए भी नहीं होते थे। ये मौजूद थे लेकिन नहीं थे। ये आप ईश्वर में ऐसे संलग्न हो चुके थे, एक अलग इस्तराब की हालत में रहते थे, एक बेहोशी की सी, एक मस्ती की, एक मौज की हालत में आप रहते थे जिसमें कि आप नहीं होते थे। ये कई बार इसका डिस्कशन आ गया है इस बुक में और ये काफी क्लियरली ये चीज, और ये हालत बहुत ऊंचे योगियों की होती है, बहुत ऊंचे भक्तों की होती है। वो होते हैं जो ईश्वर में मिलके एक हो चुके होते हैं। बड़े मुबारक हालत है ये। यह उत्तम अवस्था है, क्रम से कुछ काल के पीछे प्राप्त होती है। पहले तो पूजा की अवस्था सभी को आती है, फिर भजन और फिर निधिध्यासन की। अपने इष्ट के गुणों को धारण करना, समय पर याद आ जाए कि हमारा क्या कर्तव्य है। इष्ट के गुणों, गुरु के गुणों को ध्यान करना। 16/7/35। शाम को बड़ी गर्मी है, आप लेटे हुए हैं, भक्तजन वार्तालाप कर रहे हैं। आपने आर्य समाज और सनातन धर्म समझा है।
सनातन धर्म वह है जो ईश्वर को सिद्ध करे, ऐसा ही माने और बरते। और आर्य समाज वह है जो इस सिद्धांत को जीवन में प्रकट करे और उसके अनुसार उत्तम जीवन का आचरण करे। ये उस टाइम में पॉपुलर थे आर्य समाज और सनातन धर्म के कंसेप्ट, तो उस पर आपने बताया। 1:12:35 भक्ति यदि इसलिए करते हो कि शांति प्राप्त हो, सुख मिले और चित्त एकाग्र हो, तो अभी ईश्वर को नहीं चाहते। हाँ, अभी अभी भक्ति का मतलब नहीं समझ। एक जगह आपने कहा है कि अगर हमारा पूरा जोर इसी पे है कि हमें समाधियां लगे और आनंद आए, तो अभी मामला दूर है। असल में बात तो ये है कि जब आप इनसे परे निकल जाओ, आपके दिल में हुजूरी हमेशा आ जाए, हमेशा ईश्वर के लिए आप हाजिर रहो, उसकी याद दिल में बनी रहे, वो ज़्यादा अच्छी हालत है बजाय इसके कि समाधियों का आनंद आए और ध्यान में ऊंची ऊंची अवस्थाएं, अलग अलग लोकों में भ्रमण हो रहा है। ठीक है वो भी, लेकिन हुजूरी होना, मालिक में गर्क हो जाना, एक हो जाना, और ख़ास तौर से वो इस्तराग और बेहोशी की हालत में मालिक में लय हो जाना, वो है असली हालत। इससे क्या कम केवल उसी की इच्छा पर संतुष्ट रहो, यह भक्ति का मार्ग है। आपने ऋषि का अर्थ समझाया कि जो अपने जीवन से ईश्वर के गुप्त ऐश्वर्य को प्रकट करके दिखाता है, वह ऋषि है। जो अपने जीवन से ईश्वर के गुप्त ऐश्वर्य को प्रकट करके दिखाता है। 7:1:31 एक बार एक महात्मा से किसी ने पूछा कि दाना कौन है? दानिश कहते हैं बुद्धिमान को। उत्तर दिया, मैं ही दाना हूं। फिर पूछा कि नादान कौन है? तो उत्तर दिया कि मैं ही नादान हूं। वो समझ नहीं पाया आप कैसे दोनों यानी दाना और नादान हुए, कि आप ही दाना हैं और आप ही नादान हैं। तो दाना बुद्धिमान को कहते हैं और नादान कहते हैं जो बुद्धिमान ना हो। तो मैं बुद्धिमान भी हूँ और बुद्धिमान नहीं भी हूँ। पूछा तो उत्तर दिया कि मैं अपने पापों को भली भांति जानता हूँ, अतः दाना हूँ। अपने पापों को जानने से फुर्सत नहीं मिलती कि दूसरों के पापों को जानूं, अतः मैं नादान हूँ। नादान भी हूँ कि दूसरों के पापों को नहीं जानता अब, क्योंकि अपने पापों को देखने से फुर्सत नहीं मिलती। वह उनकी महिमा जानकर आश्चर्य करने लगे। 23:3:31 तालिब दुनिया, तालिब उकबा, तालिब मौला, तालिब ज्ञान। तालिबे ज्ञान ज्ञान। अच्छा, आगे कुछ नहीं बताया इसका? न, हाँ, वो सीरीज तो यही है। तालिबे मौला, दुनिया को छोड़ो, फिर उकबा को छोड़ो, तालिबे मौला, फिर तालिबे उकबा, तुकबा, तालिब ज्ञान। यही है। वो ये 4 टोपी सिर पे हैं, चारों फेंक दी हैं। तर्क मौला, तर्क उकबा, तर्क दुनिया, तर्क तर्क। काफिर उसका है कि अनुभव के बाद को सब पर प्रकट करने वाला। काफिर वो है जो अनुभव की बात दूसरों को प्रकट करने, मतलब बाजार में यूं ही बोलने वाला। और मोमिन है अनुभव के भेद को सब पर न प्रकट करने, छुपाने वाला। मोमिन कहते हैं, ज्ञानी का भी वर्ड है मोमिन, उर्दू में ज्ञानी को भी मोमिन बोलते हैं। ईश्वर से ईश्वर के लिए ईश्वर को चाहना। धर्म जरूरी काम जरूरत के वक्त अदा करना, सबकी जरूरियात को अपनी जरूरत समझना।
ये धर्म के लिए लिखा है हम्म, कि धर्म से क्या मतलब है, यानी जरूरी काम जरूरत के वक्त अदा करना और सबकी जरूरत को अपनी जरूरत समझना। हम्म, 30/11/35 आपने समझाया कि सच्चा गुरु कौन है, सच्चा शिष्य कौन है। शिष्य तो वह है जो गुरु की सभी बातें पसंद करता, संदेह किसी भी बात में नहीं करने देता और सब वही करता जो गुरु को भाता है, हम्म, करे वही जो वह कहें। गुरु तो वह है जो नित्य लुटाता रहे, हर क्षण शिष्य में अपना भाव फेंकता रहे। गुरु जब शिष्य को स्थिर दृढ़ देखता है तभी उसमें बस जाता है। हम्म, 30/11/35 सुबह आपने एक भाई को जो कि जनाब लालाजी साहब के पास कीमिया सीखने की गरज लेकर आए थे। कीमिया हाँ, कीमिया सीखने की गरज सीखने लेकर। की गरज से, हाँ, वो सोना बनाने की गरज से। अच्छा अच्छा, हम्म, आए थे, हाल सुनाया। जनाब लालाजी साहब ने उनसे कहा, कहो तुम्हें खुद कीमिया कर दूं? मैं तुम्हें खुद को सोना बना दूं? नहीं तो और जो चाहते हो मैं नहीं जानता हूँ। हम्म, मैं तो तुम्हें सोना बना सकता हूँ। मैं सोना बनाने की विधि तो नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें सोना बना सकता हूँ। 30/1/38 सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया कि जनाब लालाजी साहब का फरमाना है कि जो भक्तजन प्रसाद बांटना चाहते हैं उन्हें यह चाहिए कि 1 रुपया दीन दुखी जनों के लिए जो दया का पात्र है अलग रख दें और 5 पैसे के बताशे बच्चों को बांटें। वे उस प्रसाद को पाकर खुश होंगे और उनके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा जिससे उनका भला होगा। हाँ, आपका कहना था कि महंगा प्रसाद आप लगाओ, इसके बदले में तो ये है कि एक बड़ा उसका पोर्शन, उस समय तो 1 रुपया भी वैल्यू बहुत थी, वो रख दो, किसी को दो जिसको जरूरत हो, और भले ही प्रसाद बताशों का बनवा के बताशों का लेके आप बांट दो तो ठीक है। महंगा मिठाई लाके और करने में कोई फायदा नहीं। थोड़ी देर के लिए सज्ञानों का मुंह मीठा कराने से क्या लाभ। हम्म, 30/12/35 श्री गंगा सहाय गोयल जी अलीगढ़ वालों से आपने फरमाया कि उपकार, परोपकार और निर्मल परोपकार को प्रायः लोग भूल जाते हैं। जब कोई किसी के साथ भलाई करता है कोई एहसान नहीं करता, वरन पुराना ऋण चुकाता है और खुद निर्भय होता है। आप इसमें बड़े क्रिप्टिक वे में लिखा हुआ है बातें। आपने कहा कि परोपकार जैसी कोई चीज अपने पुराने ऋण को चुकाने में से कनेक्ट कर दिया इस बात को। असल में परोपकार कुछ है नहीं, वो कहीं कोई ऋण है पुराना और जिसको वो चुका रहा है। 30/12/35 जब दूसरा उसकी भलाई को स्वीकार करता है और गुण मानकर ईश्वर से प्रार्थना करता है, वास्तव में वह परोपकार है। निर्मल परोपकार की बात तो अलग है। वहां पर न तो भलाई करने वाले को कोई ख्याल है कि मैं क्या कर रहा हूं और न उसको जिसके प्रति भलाई की गई है कोई ख्याल है कि उसका कोई भला कर रहा है। यह अवस्था दुर्लभ है। निर्मल परोपकार के बारे में तो उन्होंने उपकार, परोपकार और निर्मल परोपकार के 26/6/34 वैष्णव और इस्लाम में केवल नाम मात्र का भेद है, नहीं तो बात तो एक ही है। गुरु मुख्य 7 है, वशिष्ठ, भरद्वाज, विश्वामित्र, वाल्मीकि, अगस्त्य, बृहस्पति और याज्ञवल्क। वशिष्ठ वह है जिसके रूप का ध्यान करने से हृदय
प्रफुल्लित होता है। और भारद्वाज जो हाथ पकड़कर साधक को मार्ग पर चलने की जिम्मेवारी लेते हैं। विश्वामित्र शस्त्र विद्या का उपदेश देते हैं कि जीवन संग्राम कैसे जीते। और अगस्त्य जी भवसागर की कठिनाइयों को पार करते हैं। वाल्मीकि जी शांत पद देते हैं और याज्ञवल्क्य जी वाद विवाद उपस्थित करते हैं। और बृहस्पति जो हैं वो निर्णय कराते हैं। इस तरह जब सातों गुरु अपने अपने पद पार करा देते हैं तब जाकर के 8वां पद खुलता है, जहां चैतन्य का भंडार है। फिर इसरार हो जाता है और यही रामनवमी है। यही रामनवमी है। हाँ, अच्छा, रामनवमी के 9 दिन होते हैं ना, उसके बारे में बताया शायद। नहीं, 7 गुरु, 8वां तो एक द्वार खुला। हाँ, और फिर रामनवमी हुई। और जहाँ चैतन्य का भंडार है। नारद कहते हैं गवैये को, जिसका हृदय ईश्वर के प्रेम में हिलोरे मारता हो, उसके शब्द से प्रेम का रंग भरा हो, जो उसके शब्द सुने उसे भी रोमांच हो जाता है। ये नारद के बारे में। 26-8-35 शाम आप श्री पेशकार साहब जी को मधुर वाणी में सुंदर उपदेश दे रहे हैं। मर्द लोग कभी पिछली व अगली बातों पर चित्त नहीं देते। कौन लोग? मर्द लोग। वो सभी बातें वर्तमान करके मानते हैं। पूज्य लाला जी साहब हुए थे ऐसा नहीं, किंतु वे हैं। केवल रूप बदलता है। पहले एक रूप थे, अब अनेक। सारे संत जन हो गए हैं थे, यूं नहीं बल्कि वे हैं। ललित महाराज के लिखा है वो थे नहीं, वो हैं। हाँ, इवन सारे संत जन जिनकी हम बात करते हैं, वो सब जितने हैं। भी हम पढ़ते हैं किताबें, वो थे नहीं, वो हैं, प्रेजेंट है। कहीं गए थोड़ी हैं। जो है सो वर्तमान है। संदेह की ये जगह न रहे। डाउट ना करो कि वो थे, वो हैं। शाम को आपने फरमाया कि शरीर फूल के समान हल्का जब ही होता है जब चित्त निर्मल हो, गुरु में स्थिर रहता है। जब चित्त निर्मल हो जाने के बाद गुरु में स्थिर रहता है और शरीर फूल के समान हल्का होता है। ये स्थिति आती है कई बार सत्संगों में, ध्यान में, जब आप बहुत हल्का, बिल्कुल फूल के समान हल्का हो जाते हो तो अच्छी हालत है। और ये तभी होती है जब आपका चित्त जो है पूर्ण निर्मल हो जाता है। 20-6-38 लगभग 9 बजे चंद भाइयों से आपने फरमाया कि गुरु 6 प्रकार के होते हैं: पारस, बेलई, चंदनी, रामाधारी, पगिया खसोटा और लपट झपट। तो महात्मा लोग अपने भक्तों के लिए सदैव शुभाकांक्षी रहते हैं। जब बाहरी सब तदबीरें कर कोई थक जाता है तो यह अवश्य झुकता है। शरीर में न होते हुए भी बहुत उपकार करते हैं। साहबे तमकीन हमेशा एक रस रहते हैं, चाहे तबीयत लगे या न लगे, क्योंकि उनका मकसूद अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। मकान में आ चुके हैं वो। तमकीन यानी अपने मकान में मकीन पहुंच चुके हैं। साहबे तलबीन तबीयत लग गई तो बहुत खुश, वरना गिला कर। माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा मार कर नानक भय फकीर। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं, फल लागत थी दूर। माया मरी न मन मरा, मन मर गए शरीर। न माया मरती है न मन मरता है। हमें जाना है आत्मा की तरफ, और मैं और मेरा जो भी है वो माया है, और मैं और मेरा जो भी है वो मन है। आपस में इनका कॉम्बिनेशन है, माया का और मन का। दोनों मैं और मेरा वाले हैं। ये मरे तब तो आत्मा की तरफ जाए, ये मरते नहीं। शरीर मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। आशा और तृष्णा, इच्छाएं, कामनाएं, वो नहीं मरती हैं। चाचा जी महाराज ने फरमाया पहली बात कि सोवो बाईं करवट से और उठो दाईं करवट से। दूसरे, उठकर पांव जमीन पर न रखो, प्रकृति की बेअदबी है, खड़ाऊ पहन लो। उस जमाने की बातें हैं। तीसरे, आसन पर पूजा के लिए जाओ तो दाहिने पैर से और उठो तो बाएं पैर से, जिससे जाहिर हो कि खुशी के साथ जाते और रंजीदा वापस आ। दक्षिण और पश्चिम की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस तरफ बहुत महात्माओं की समाधियां हैं। किसी का ऐब देखो तो खामोश हो जाओ और किसी से उसका इजहार न करो। अगर जरूरी हो तो जिसका ऐब है उससे निहायत इंकसारी से इस तरह से जाहिर करो जैसे कि वो तुम्हारा ऐब है और तुम उसको बड़े दुख और पश्चाताप से कह रहे हो। महज ईश्वर का भरोसा रखो। हमारे भजन पूजन से कुछ तरक्की होगी ये ख्याल न करो। करो सब कुछ, मगर भरोसा उसकी जात का ही रखो। जाते ही व्रत वाले दिन तमाशा नहीं देखना चाहिए, उस रोज रात को भी नहीं सोना चाहिए, बल्कि भजन करना चाहिए। ये बात अलग है कि तुम ध्यान भजन में ही सो जाओ। 8-8-36 बाबू दुर्गा स्वरूप जी के पूछने पर श्री गंगा जी की महिमा समझाई। अपने गुरु महाराज को उन्होंने सुना था कहते हुए कि जो कोई गंगा जल में 12 वर्ष नहाए, कोढ़ कैसा भी हो दूर हो जाता है। शर्त यह है कि गंगा जल हो। उसकी पहचान यह है कि वहाँ सेवार नहीं जमेगी। मसलन बक्सर के पास गंगा सागर में। बक्सर है बिहार में, गंगा सागर है वेस्ट बंगाल में। दोनों जगह सेवार जमती होगी, सेवार उत्काई होती है ना, कुछ होगा तो। एक्सेप्ट दैट 2 प्लेसेस, बाकी गंगा का औचित्य बताया है इन्होंने। 12-6-34 आपने प्रसंग आने पर फरमाया कि गीता में तत्व का सार भरा है, रामायण में प्रेम है। साधक को पहले गीता नहीं देखनी चाहिए। हाँ, जब वे सब हालतें अपने ऊपर बीत जाए, अनुभव में उतर आए, तो शब्दों के लिए अवश्य पढ़े और सभी बातें समझ में आती जाएंगी कि अमुक अवस्था के लिए अमुक शब्द प्रयुक्त हुआ है। आपने अपने विषय में फरमाया कि मुझे पहले जनाब लाला जी महाराज ने सद्दर्शन पढ़ने के लिए दी, फिर अर्जुन गीता और रामायण। पहले छंद का भाव आपने 1.25 महीने में अक्षरशः खोलकर मेरे हृदय में भर दिया, फिर आशीर्वाद दिया कि सब रामायण तुम जान गए। आशीर्वाद दिया लाला जी महाराज ने रामायण के ज्ञान के लिए चाचा जी महाराज को। 28-3-39 महाराज जी कहने लगे कि तुलसी के वृक्ष में 400 पेड़ों के बराबर वायु शुद्ध करने वाली शक्ति है। पीपल के वृक्ष में 200 पेड़ों के बराबर और नीम के पेड़ में 100 के बराबर। बिना सफाई के यह पौधा घरों में नहीं रखा जाता। तुलसी का इसलिए हिंदू जन घरों में तुलसी के पौधे लगाते हैं। सफाई की जरूरत होती है। 20-6-31
श्री लाला जी महाराज के फतेहगढ़ लौटने में श्री महाराज जी के पास एक मोटी सी अच्छा, ये लाला जी महाराज का बता रहे हैं आप। हम्म, अब ये गांधी जी गए हुए हैं फतेहगढ़ में, कौन सी तारीख है? 20 जून 31। हाँ, लाला जी महाराज के जाने के कुछ दो ही समय 2 महीने पहले की बात है। अच्छा, श्री महाराज जी के पास एक मोटी सी किताब डेस्क पर पड़ी है। ये लाला जी महाराज का बता रहे हैं। उसके वर्क उलटकर पढ़ रहे हैं। एक जगह निगाह जाती है, मेरी तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, फरमाया कि सच्चा मुरीद वह है जिसके कंधों पर से फरिश्ते लगातार 20 वर्ष तक नेकी और बदी लिखने के लिए मजबूर रहे हों। मतलब उनको कुछ मिले नहीं न, फरिश्तों को बदी ढूंढने पर भी नहीं मिले 20 साल तक। ऐसे 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 बुजुर्ग हुए हैं। और क्या हमारे बुजुर्ग के ऐसे नहीं है? लाला जी महाराज, चाचा जी महाराज उस कैटेगरी में। शायद अपने लिए ही कह रहे हो लाला जी महाराज, ये इशारे में ही बोलते हैं बुजुर्ग को। आपने फिर उसकी तशरीह करके बयान फरमाया। तशरीह मतलब एक्सप्लेन किया उसको। इसके माने यही है कि नेकी और बदी के काम जो सरजद हों उनमें कर्तापन का भाव न उठे। ओ अच्छा, ये कह रहे हैं कि नेकी और बदी दोनों होते हुए भी कर्तापन नहीं हो 20 साल तक। मतलब ऐसे बुजुर्ग हो जिनमें कर्तापन हो ही नहीं। यही बात चाचा जी महाराज की इसमें पीयूषवाणी में कई बार आई है कि वो कर्तापन में थे ही नहीं, वो अपने होश में थे ही नहीं, वो ईश्वर में सदैव लीन थे। और लीनता की हालत में सबको उनके काम हो रहे थे, वो करते हुए भी नहीं कर रहे थे। वो काम सब अच्छे से हो रहे थे, लेकिन लोग समझ रहे थे कि ये कर रहे हैं, लेकिन उनको होश भी नहीं था। एक अलग बेखुदी की सी हालत में थे। ये है असल बात। सब कुछ कुदरत से सरजद हो रहे हैं। कुदरत यानी ईश्वर की तरफ से हो रहे हैं काम। ये हालत फकीरों की दरअसल होती है। ये हालत, ये है असली हालत, जिसमें आप हो नहीं लेकिन आप हो, और काम हो रहे हैं सारे, लेकिन आपका कंट्रोल भी नहीं है और आप करने वाले भी नहीं हो और करता भी नहीं हो आप। बहुत गजब हालत है ये, ऐसी मस्ती की हालत जिसमें कि आप होते हुए भी नहीं हो और काम हो रहे हैं। जाहिर में वो काम करते हैं, बातिन में वो परमात्मा में महब है। बिल्कुल ये वाली बात। बातिन मतलब अंदरूनी तरह से। करने कराने कहने सुनने का ख्याल नहीं है। उसी जात पाक में हर वक्त डूबे हुए हैं। इतनी अमृत वर्षा करके आप खामोश हो गए। बिल्कुल, ये असल बात यही है, ये ही ध्येय है। ऐसे ही लोग इसी को कहते हैं कि मरने के पहले मर जाना, जिसमें कि आप हो ही नहीं। आप हो ही नहीं तो फिर मरना, फिर शरीर छोड़ने में क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं होती है। फिर तो प्रॉब्लम तब है ना जब हम जुड़े हो, जब हम करता हो। नहीं करता ही नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ईमान, कुफ्र, शिक्र। श्री महाराज जी ने उन्हीं साहब से मुसलमान भाइयों के ईमान के बाबत फरमाया। ईमान कहते हैं विश्वास, कुफ्र कहते हैं काफिर, ईश्वर को नहीं मानना, और शिक्र कहते हैं अविश्वास। उन्होंने फरमाया कि कुफ्र और शिक्र से पाक रहकर जो नमाज, रोजा, ज़कात, हज और फरिश्तों को मानता है वह मुसलमान है। लफ्जों को छोड़कर सच्चे मानी समझने से झगड़ा व फसाद दूर होता है। सिवाय एक जात पाक के दूसरा कोई नहीं है। यह जात अपने सिफात से जुदा है, सब सिफात उसी से जाहिर। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे।
अंजन और निरंजन एक नहीं है। निरंजन है जात और अंजन यानी माया है सिफात। लफ्जों को छोड़कर सच्चे मानी समझने से झगड़ा व फसाद दूर होता है। सिवाय एक जात पाक के दूसरा कोई नहीं है। यह जात अपने सिफात से जुदा है। सब सिफात उसी से जाहिर होते हैं। सिफात यानी उस निरंजन से अंजन निकल रहा है। निरंजन यानी एक ईश्वर, अंजन यानी माया। ईश्वर से ही माया निकली हुई है। दोनों एक नहीं है, दोनों जुदा है। लेकिन वह जात पाक यह सिफात नहीं हो सकता। जो ईश्वर है वो माया नहीं है। गुण गुणी में रहते हैं। गुण गुणी में रहते हैं। जो माया है निकली जरूर है ईश्वर से, लेकिन माया ईश्वर, तो डिस्टिंक्शन कर दिया आपने जात का और सिफात का। ब्रह्मा विष्णु और महेश उस जात पाक के सिफाते हैं। उसके सिफात हैं ये। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं उस एक ईश्वर के सिफात हैं, उसके गुण हैं, उसके हैं, माया में ही आते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, जो क्रिएट करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं। ये उस जात पाक तक पहुंचने के जरिए हैं, लेकिन वह मंजिले मकसूद नहीं है। ये अंतिम लक्ष्य हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य पार ब्रह्म परमेश्वर है। यह जात पाक तक पहुंचने के जरिए हैं, लेकिन वह मंजिले मकसूद नहीं। यही कुफ्र और शिक्र से पाक रहने के मानी है। कुफ्र और शिक्र, कुफ्र यानी ईश्वर को नहीं मानना, शिक्र माने अविश्वास करना, इनके परे हैं ये। नमाज उस प्यारे परवरदिगार की तरफ अपनी भक्ति या उपासना है, नमन करना है। उसके सामने आजिजी और इनकिसारी जाहिर करते हैं। आजिजी कहते हैं छोटापन, अपने को क्षुद्र मानना। इनकिसारी मतलब विनम्र भाव। विनम्र भाव दोनों के एक ही मतलब है, विनम्र भाव और अपने आप को क्षुद्र मानना। उसके सामने उसको अपना सारा दिल देते हैं। रियाज अभ्यास का असली मकसद यह है कि जीते जी सूक्ष्म शरीर से ताल्लुक करता यानी संबंध विच्छेद कर लें, वह रह ही न जावे तो फिर कुछ बाकी नहीं रह सकता। सूक्ष्म शरीर छूट जाए और आप कारण में चले जाओ। सूक्ष्म शरीर है मन का, कारण शरीर है आत्मा का। बहुत इशारे में आपने बता दिया। मन और माया एक ही है। मन से निवृत्त होके जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हो, वो स्थिति है जहां पर आप अकर्ता हो जाते हो। शाम को करीब 6 बजे श्री महाराज जी अपने कमरे में लेटे अपने आप चंद भजन गा रहे हैं, यानी लाला जी महाराज। मुझे जो सुनाई दी उनकी पहली पंक्ति लिख ली है। वो है, पहला तो है, जब जान की नाथ सहाय करें, यह कौन बिगाड़ सके नर त्वेरो। फिर है, मैं हरि पतित पावन सुने, और फिर कुछ लेना न देना, बस मगन रहना। कबीर साहब। तब महाराज जी टब बात करके घूमने चले गए। 20/6/31। हिंदुओं के बहुत से रसूम फिलसफा पर मुबनी हैं। उन्हें न जानकर लोग उन्हें बहमी और झूठ समझते हैं। आपका कहना है कि हिंदुओं के बहुत सारे नियम हैं, वो दर्शन शास्त्र पे आधारित हैं। जो लोग नहीं जानते वो उसको वहम करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें न जानकर लोग उन्हें वहमी और झूठ समझते हैं। मरने के बाद जो रसूम किए जाते हैं वे किसी जमाने में निहायत सही और दुरुस्त थे। मरने के बाद जो भी रस्म की जाती हैं वो ठीक हैं। महाब्राह्मण ऐसे लोग होते थे
जो गुजरी हुई रूहों को यहाँ से फायदा पहुंचाने के काबिल होते थे। हम्म, उनमें रूहानी ताकत इस कदर जबरदस्त रहती थी कि हर मंजिल से उन्हें वाकफियत रहती थी और रूह का कल्याण करते थे। जो महाब्राह्मण कहलाते हैं वो अंतिम क्रिया करने वाले ब्राह्मण कहलाते थे। तो लालच महाराज का कहना है कि उस जमाने में वो लोग इतने कैपेबल होते थे कि भू भुव स्व के लेवल पे जितनी भी आत्माएं रहती थी अलग अलग लोकों में, उनको भी फायदा पहुंचाना, उनको ठीक जगह पहुंचाने का काम करते थे। उनमें रूहानी ताकत इस कदर जबरदस्त रहती थी कि हर मंजिल से उन्हें वाकफियत रहती थी और रूह का कल्याण करते थे। उन्हें दान देने से दरअसल रूह को सवाब होता था, लेकिन आजकल ज़्यादातर ये सब बातें बनावटी रह गई हैं, मानी गायब हो गई हैं। महज छल बाकी रह गया है। आजकल तो महाब्राह्मण की बनिस्बत लड़के से जिसको अपने गुजरे हुए पिता से मोहब्बत है ज़्यादा फायदा पहुंच सकता है। मुसलमान इस मामले में अपना फर्ज निहायत उम्दगी के साथ अदा करते हैं। दिन में कई बार हजरत मोहम्मद साहब के साथ अपने पितामह की याद करके उन्हें फायदा पहुंचाते हैं, सवाब यानी पुण्य पहुंचाते हैं। हम्म, हजरत को तमाम रूहों का बादशाह ख्याल करके उनसे उनकी मगफिरत यानी उद्धार की दुआ करते हैं। जैसे हेड ऑफिस में सबका पता मौजूद रहता है, इसी तरह उनके ज़रिए से सब रूहों को फ़ायदा पहुंचता है। हुजूर अकरम के थ्रू दुआ करने से फायदा होता है, ऐसा बताया आपने। मुझे हुक्म हुआ कि खाना बना लो वरना धूप हो जाएगी। खाना बना और उसमें जो दैवी स्वाद भरा था कैसे कहूँ। आपके बगैर कहे सुने खामोशी के पर्दे में अमृतधार उस खाने में समा गई। तृप्त होकर हजूरी में आ बैठा। आप चंद दकीक मसले यानी रहस्य भरी समस्याएं एक और साहब को समझा रहे थे। कुछ अरसे तक बैठा सुनता रहा। जाति पाति का जिक्र था। आपने फरमाया कि लोग बेसमझी से हिंदू धर्म की इस बात पर नुक्ताचीनी करते हैं। दरअसल जातियों ही की वजह से हिंदू धर्म ज्यों का त्यों कायम है, वरना दुनिया को दिगर पुरानी कौमों की तरह यह भी नेस्त नाबूद यानी नष्ट हो गई होती। कमाल ही है वैसे। मुसलमानों ने जहां भी गए, जिस देश में गए, वहां पर फुल कन्वर्ट कर दिया, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे उसके आगे हो, और भी जो अब नए जो एरियाज अभी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, जहां गए 100% कर दिया। इंडिया को नहीं कर पाए कन्वर्ट, पूरा कन्वर्ट नहीं कर पाए। और मुसलमान जहां ज्यादा रहे, उत्तर प्रदेश में और गंगा यमुना में, वहां भी नहीं कर पाए। कारण ये क्या था कि लालच महाराज का कहना है कि जाति सिस्टम की वजह से ये कन्वर्जन हो नहीं पाया, क्योंकि जो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये तीन बहुत कट्टर होते थे। उन्होंने कितना जुल्म, औरंगजेब ने तो क्या किया कि जजिया कर दिया। मुसलमानों में एक नियम है, कहीं आप रूल कर रहे हो और अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो जजिया लगा दो। तो एक्सेप्ट कर लिया जजिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। ईश्वर की इच्छा थी, वैसे ही हुआ। इससे ये भी मतलब नहीं है कि इसमें कोई खराबी नहीं। ठीक सभी अच्छी बातों की तरह नुक्स भी इसमें भर गए हैं। यह बुजुर्गों का काम होता है जो वक़्तन फ़वक़्तन उसको मुनासिब तालीम से दूर करते रहते हैं। बिना चार जातियों के कोई सोसाइटी कायम नहीं रह सकती। दिगर ममालिक यानी अन्य देशों में भी यह जातियां हैं, लेकिन ऐसा होने के साथ
वे उस तरह जाहिर नहीं हैं जैसा कि हिंदुस्तान में। हम्म, आदमी पर अपने वालिदैन का और दीगर बुजुर्गों का खूनी असर समझाते हुए आप फरमाने लगे कि हर शख्स में कुछ संस्कारों का हिस्सा होता है। बाप दादे परदादे का हिस्सा मौजूद रहता है। जो काम ब्राह्मण का लड़का बआसानी करेगा वह किसी दीगर जाति के लड़के से लेने में मुश्किल जरूर पड़ेगी। मसलन अगर उससे कहा जाए कि सुबह 3 बजे नहा डालो, इसमें उसे कुछ भी मुश्किल न होगी। पिछला किया हुआ संस्कार साथ लेकर हर शख्स जन्म लेता है। हाँ, ये बात है। बनिए जो है बड़े बिजनेस में बचपन से ही, कैसे में हाँ, पर उनका हर एक इसी तरह से जीन्स में चली गई है। क्षत्रिय लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वो ब्लड में चला जाती है वो उनकी बात। आपने आखिर में फरमाया कि सत्संग में यह भी होता है कि गाहे बगाहे मजहब के दकीक यानी कठिन मसले जो आम फहम नहीं है साफ कर दिए जाएं। इसलिए ज्यादा सत्संग वाजिब है। चूंकि खाना खाने के बाद ही यह अमृत वाणी सुनने बैठ गया था, मुझको हुक्म हुआ लेट जाओ। आप भी लेटे हुए थे। बस लेटे लेटे ही चंद मिनट तक जो कुछ आप फरमाते रहे सुनता रहा। हुक्म की तामील वाजिब है। तबीयत ठीक नहीं थी उनकी 2 महीने काफी, पर देखो फिर भी महाराज तो आखिरी समय आखिरी दिन तक एक्टिव रहे थे वैसे।